नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। क्या नाम है भैया आपका? विंध्याचल ओझा। क्या घटना घटी थी आपके साथ? ललित अपराध लाइव न्यूज सह संपादक। अपना क्या घटी? मेरे साथ घटना घटी, मैंने एक खबर लगाई थी दिनेश पांडे के खिलाफ। वो मार्केटों में मजदूरों का शोषण करता है और पुलिस के नाम पे पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करता है और जो है उन पुलिस के नाम पे मजदूरों से हफ्ता वसूली करता है। जो टेम्पू चलाते हैं रोड पे, गाड़ी, छोटा हाथी, बोलेरो, पिकअप जैसे और जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उन सबसे हफ्ता लेता है। तो हमने उसको खबर में दिखाया था। इसका एविडेंस है आपके पास? हाँ, मेरे पास पूरा एविडेंस है और फोन पे का ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन है और बाइट हमने लिया है। जो मजदूर है जिसकी हमने बाइट ली उसकी खबर हमने चल चुकी है। बाइट आपने खबर में दिखाया? हाँ, हमने खबर में दिखाया है। अब जो उसने बाइट दिया है और उसका जो है बाकायदा खबर चली है। उससे ऑब्जेक्शन दिनेश पांडे और उसके गुर्गे। एक्चुअली दिनेश पांडे जो है कई लोगों के द्वारा परेशान करता है कई लोगों को, और जितने भी टेम्पू चालक हैं उनके साथ जास्ती करता है। रोड पे खड़ा होकर गाड़ी जमा करवाने का काम करता है। तो हमने वो खबर लगाई थी। सनातन सेवा न्यास एक संगठन है, उससे जुड़ा हुआ है और वो अपने आप को सूरत जिला अध्यक्ष बताता है। वो स्वयं लाइव में भी ये चीज बोल चुका है और वीडियो भी है। और ऑफिस जो उसकी है, उसके ऑफिस में वो फोटो भी लगाया है, संगठन का भी उसमें पूरा लोगो दिख रहा है। और पल्स न्यूज 24 का अपने गाड़ियों में स्टिकर लगा के और माइक आईडी रख के चलता है। और वो उसके ऑफिस में भी पूरा लोगो बैनर है, वीडियो में भी दिखाया हूँ। मैं उसका कवरेज किया हूँ, वहाँ पे मैं गया हूँ। और उसके बाद में जो है वो बड़े बड़े नेताओं जैसे CR पाटिल साहब हैं और यहाँ के जो है बारडोली के ईश्वर भाई परमार हैं और हमारे गोंडा के जो माननीय विभूषण शरण सिंह हैं, उनका भी फोटो वो सोशल मीडिया पे अकाउंट पे अपना DP लगा के रखता है। कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हो रही है और ये जानबूझ के करता है और मजदूरों के अंदर एक भय प्रकट करता है कि मैं नेता का आदमी हूँ और मैं मीडिया से हूँ, और इसलिए जो है मजदूर दब जाते हैं और इसका कहना मानते हैं। और ये जैसे धमकी देता है, धमका के पैसा लेता है कि नहीं दोगे तो गाड़ी जमा करा लेंगे। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, हमने खबर भी चलाई है। तो सनातन सेवा न्यास के जो मतलब मालिक हैं या जो पहले उनके सीनियर अधिकारी हैं शिवम मिश्रा, तो इनको ये बात सोचना चाहिए। और हमने उनका भी ऑफिस में फोटो था और जब वीडियो बना तो उनका भी फोटो आया और उन्होंने हमें फोन किया। काफी मतलब टाइट लिहाजे में हमको धमकाया। उनके चाचा का भी फोन आया, माननीय, उनका भी मैं बहुत सम्मान कर आदर करता हूँ। अवधेश मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी मुझे फोन पर खूब धमकी दिए हैं। और किस बात को लेकर आपको? बस वही खबर जो हमने लगाया, हमने ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गरीबों के साथ गलत करते हैं, शोषण करते हैं, हमने उस आधार पर खबर लगाया। और उस खबर को देखने के बाद जैसे प्रकाशित हुई खबर, ये लोगों का फोन आना चालू हो गया। और सनातन सेवा न्यास के जो है मतलब कैलाशपति शुक्ला, वो अपने आप को बताते हैं कि राष्ट्रीय सचिव, और हमने फोन पर धमकी दिए हैं। और उनका एक भाई रमापति शुक्ला, तो कैलाशपति शुक्ला क्या बताते हैं अपने आप? कैलाशपति शुक्ला सनातन सेवा न्यास के जो राष्ट्रीय महासचिव बताते हैं वो जो है अपने आप को। और उनका एक भाई रमापति शुक्ला, वो मुझे गोली मारने की बात किया, उसका रिकॉर्डिंग है फोन पर। पूछे नहीं कि भाई आप उनको क्यों गोली मारने की बात कर रहे हो? खबर को हमने जो है चलाया, भ्रष्टाचार वो यही कह रहे हैं कि आपने संगठन का नाम क्यों डाला, बदनाम कर रहे हो। और क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं क्यों बदनाम करूंगा? मैं सनातनी हूँ तो मैं कैसे बदनाम करूंगा? मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मैं संगठन के खिलाफ नहीं, जो गलत है वो गलत है, हमने वो दिखाया है। उसका न्याय सरकार और वो कानून है, प्रशासन है, जिला प्रशासन करेगी। तो जो व्यक्ति गलत है वो उस संगठन से जुड़ा हुआ? हाँ, जो गलत व्यक्ति हैं वो संगठन से जुड़े हुए हैं, मेरा यही कहना है। इसलिए मैंने वो दिखाया और मेरे पास एविडेंस है और उस खबरों के माध्यम से वीडियो भी है। हमने नेताओं का, जो हमारे आदरणीय सम्मानित नेता हैं जैसे CR पाटिल है, विभूषण सिंह है और ईश्वर भाई परमार है, मैंने उनका दिखाया। तो कोई ऐसा नहीं कि मैं उनका सम्मान नहीं करता हूँ या उनका कोई बदनामी करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों से दूर रहे ताकि उनकी बदनामी ना हो। क्योंकि ये आप देखिए, आप जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा, आप जाएंगे वोट मांगने, तो जो छोटे अपने वर्कर हैं अपने समाज में, गांव में, तो
तो वो लोग इस बात को याद रखते हैं कि इनका आदमी ये बनकर आया था और ये फोटो लगा के रखा। गोली मारने की और जान से मारने की धमकी हाँ, गोली मारने की धमकी मेरे को जो है कैलाशपति का बड़ा भाई रमापति शुक्ला उसने दिया है, और रात को 1-1 बजे 2-2 बजे कैलाशपति खुद फोन कर रहे थे। और वो तो रात को कल करीब 10:30-11 बजे के करीब रास्ते में 10 लोग आके रोक लिए मेरे को, और फिर शिवम मिश्रा से फोन करके बात करवाए। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बोले ऑफिस पे आना है, नहीं तुमको उठा के ले जाऊंगा, पकड़ के ले जाऊंगा। और सुबह 12 बजे ही 5-7 लोग आ गए, जिसमें दिनेश पांडे था, संतोष मिश्रा, उनके राइट हैंड, मेरे घर के पास, मेरे घर में मतलब रोड में, मेरे सोसाइटी में घूम के मतलब चक्कर लगा रहे थे। और फिर वहां देखा, कई लोगों ने मुझे फोन किया, इतने लोग आए। और संतोष मिश्रा ने खुद फोन किया कि मैं तुम्हारे सोसाइटी में आया हूँ, अक्षत क्लिनिक के पास में, कहाँ पे हो तुम? मैं बोला सर मेरे को एक इमरजेंसी था, तो मैं कहीं रिश्तेदारी में आया हूँ, मैं 1 घंटे बाद मिलूंगा। और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। लगातार धमकियां दे रहे हैं मेरे को, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ। मेरे को इतना, मैं कल से खाना नहीं खाऊं इसी टेंशन में कि ये लोग मुझे मतलब जान से मार देंगे और मेरा हाथ पांव तोड़ देंगे। मेरे परिवार का कौन रक्षा करेगा? मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? मेरे घर पे औरत लगातार धमकियां दी जा रही हैं। लगातार धमकियां दे रहे हैं मेरे को, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ। मेरे को इतना, मैं कल से खाना नहीं खाऊं इसी टेंशन में कि ये लोग मुझे मतलब जान से मार देंगे और मेरा हाथ पांव तोड़ देंगे। मेरे परिवार का कौन रक्षा करेगा? मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? मेरे घर पे औरत मेरी और बहू अकेली रहती है, बच्चा काम पे चला जाता है, और मुझे अगर ये लोग मार देंगे तो क्या होगा? तो इसलिए मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उसके सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार और हमारी सूरत जिला प्रशासन तो मैं मांग करता हूँ कि इस पे सख्त एक्शन लेवें। और इसके अलावा ये तो हो गए अभी जो घटना घट रही है, मुझे ये लोग मारने की प्रयास कर रहे हैं, इसके 2-3 साल पीछे की घटना है। दिनेश पांडे मेरे को लगातार 3-4 साल से परेशान कर रहा है। मेरे भाइयों को पुलिस के द्वारा पिटवाया और मुझे भी पिटवाया। उसके बाद में आज तक किसी भी थाने में मैंने कई जगह फरियाद किया, कई जगह मैंने लिखित, मेरे पास आज भी कागज पड़े हैं पुलिस स्टेशन में, FIR इसके खिलाफ कोई नहीं लेता है। बुला के पता नहीं क्या लिखते हैं, साइन करवा लेते हैं, जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं मांग करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। FIR रजिस्टर क्यों नहीं हो रही है? मुझे इस पर बहुत ज्यादा टेंशन है। प्रशासन को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो मैं आत्महत्या कर लूं, या तो मैं घर से बाहर अगर निकलता हूं तो ये खतरा बना हुआ है, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। और ये लोग बोलते हैं कि पुलिस कमिश्नर हमारे घर के हैं, हमारा बहुत ऊंची तक पावर है, और राम भद्राचार्य जी का भी ये नाम लेते हैं, जबकि वो बहुत सम्मानित संत हैं और जगत गुरु आचार्य हैं। तो उनको भी इसमें सम्मिलित करते हैं। रिकॉर्डिंग में भी साफ साफ सुनाई दे रहा है, इनका जो कैलाशपति शुक्ला है महासचिव, वो बोल रहा है और धमकी दे रहा है। तो इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उस पर कार्रवाई आपके घर पे कितने लोग आए थे? हमारे घर पे ये लोग 7 लोग आए थे, जिसमें दिनेश पांडे, संतोष कुमार मिश्रा, अतीश तिवारी, कैलाशपति शुक्ला और रमापति शुक्ला, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम मुझे नहीं पता है। और सोसाइटी में 1 घंटा तक ये लोग गश्त किए हैं, घूमे हैं गाड़ी लेके, और घर वाले मेरे घर के पास आते हैं, चले जाते हैं, फिर रोड पे अक्षत क्लिनिक है वहाँ खड़े रहते हैं। मेरे को फोन भी वहां से किए, बोले कहाँ हो? मैं तुम्हारे यहाँ सोसाइटी में आया हूँ। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा रिश्तेदार के यहाँ आया हूँ, थोड़ा मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मिलता हूँ। ये लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक तनाव दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। तो मेरे जान को खतरा बना हुआ है। तो कौन कौन से लोग हैं जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? फोन के माध्यम से या सामने से? फोन के माध्यम से कैलाशपति शुक्ला और उनका भाई, क्या नाम है भाई का? रमापति शुक्ला नाम है, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और उसका नंबर भी है। और उसके बाद में जो फोन करके अवधेश मिश्रा जी धमकी देते हैं, स्वयं शिवम मिश्रा भी मेरे को फोन करके रात को धमकी दे, तुमको ऑफिस पे आना है, मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पहुंच कहाँ तक है, कमिश्नर हमारे गाँव के हैं, हम उनके साथ बैठते उठते हैं। हाँ, तो ये सब चीजों को जो धमकी देते हैं अवधेश मिश्रा जी हैं, वो भी बोलते हैं मेरी पहुंच बहुत है, ऊपर तक का तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी मीडियागिरी निकाल देंगे, तुम फर्जी के पत्रकार बने घूमते हो, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार है। और मैं समाज के अंदर सच्चाई दिखा रहा हूँ, जो भी प्रकाशित कर रहा हूँ उसका एविडेंस है, सबूत है। और उसके बावजूद मुझे ये लोग धमका रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति का अगर मैं किसी का न्याय दिलाने के लिए उसकी बाइट ले रहा हूँ, खबर लगा रहा हूँ, तो उससे ये लोग जो है मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। तो अगर मुझे कुछ होता है, मेरे साथ दुर्घटना या कोई घटना होती है,
मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है तो इन सभी लोग जिम्मेदार हैं जिनका मैंने नाम लिया है, और जिला प्रशासन को इस पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री से और सूरत गृह मंत्री जी से, हरसंघवी जी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जरूर इस पे एक्शन लें, क्योंकि यहाँ क्राइम बढ़ता जा रहा। इन सभी लोगों की वजह से बहुत लोग पीड़ित हैं और मैं स्वयं पीड़ित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं विंध्याचल ओझा, ललित अपराध लाइव न्यूज। जो हमने खबर लगाई थी, उस खबरों को प्रकाशित होने के बाद हमारे को जान से मारने की धमकी मिल रही है, और साथों साथ हमारे संवाददाता जो काम कर रहे हैं, खबरों को कवरेज कर रहे हैं, उनको भी धमकी मिल रही है जान से मारने की, कि खबर आप क्यों अपलोड करते हैं, क्यों प्रकाशित करते हैं, और आपके जितनी भी टीम यहाँ पे है उन सबको जेल में भेजेंगे साजिश करके, और सबको मार के सूरत से भगाएंगे। और ये सब जितने भी लोग धमकियां दे रहे हैं हमको जान से मारने की, हमारे रिपोर्टर को, कैलाशपति शुक्ला और रमापति शुक्ला, सनातन सेवा न्यास के महासचिव कैलाशपति शुक्ला फोन करके धमकी दे रहे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार और जिला प्रशासन इस पर हमें सुरक्षा प्रदान करे, हमारे परिवार को और हमारे साथ काम कर रहे रिपोर्टर को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हेलो, हाँ जी। सनातन सेवा न्यास से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। क्या फेसबुक पे अपने डाले हुए हैं? कौन बोल रहे हैं आप? कैलाशपति शुक्ला, महासचिव। हाँ बोलिए। फेसबुक पे क्या डाले हुए हैं अपने? क्या लिखे हैं फेसबुक पर? क्या? संगठन की खुली पोल, मची खलबली। हाँ। ये क्या है? ये खबर है भैया। किस चीज की खबर है? कि कोई संगठन है, कोई संगठन के आदमियों ने किसी को जान से मारने की धमकी दी है। तो वो मतलब जान से मारने की धमकी क्यों दी गई है उनको? किसने दिया धमकी? अब वो भाई की रिपोर्टिंग करेंगे तो मालूम पड़ेगा भैया। जो सूत्रों को हाल ही से खबर मिली थी, हमने उसको हाईलाइट किया है। सूत्र क्या होता है? आप उसका आपको डिफिनेशन मालूम है? सूत्रों के हिसाब से आप बोल रहे हो, सूत्र किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं, आपको पता होगी शायद हमसे ज्यादा, कि आप सनातन सेवा न्यास से हो। हाँ, लेकिन इसमें हमने किसी संगठन, सुनिए तो, हमने इसमें किसी संगठन का नाम तो लिया नहीं है। नहीं, आपने साफ शब्द में लिखा हुआ है संगठन की खुली पोल। हाँ, तो कौन से संगठन की खुली पोल मतलब? और उसके बाद में हमारे सनातन सेवा न्यास की जो न्यूज चलाई गई है, वो नहीं, न्यूज आपने चला रखी है। नहीं, हमने आपके सनातन सेवा न्यास का या किसी भी संघ का या किसी भी मतलब संगठन का नाम तो उसमें हमने कहीं लिखा ही नहीं, क्योंकि अभी तक हमको पूरी खबर जानकारी मिली ही नहीं। पूरी जानकारी नहीं मिली है। जब कल हम विंध्याचल से बात कर रहे थे, बाजू में खड़े थे ना तुम? कौन, हम? हाँ, सुने नहीं थे? सब जानकारी नहीं मिली थी तब? नहीं, अपने को जो पूरा मैटर मालूम पड़ेगा आप भाई ना। सूत्रों के हिसाब से बता रहे हैं, आपको सूत्र उस समय नहीं मालूम पड़ा क्यों वो हाथ जोड़ रहा था? क्यों हाथ जोड़ रहा था, क्यों क्या कर माफी मांग रहा था? तो आप बता दीजिए। मिश्रा से माफी मांगूंगा। आप बता दीजिए हमको, आपको जानकारी हो। अभी तो हमारा कोई नहीं हमको है। अब तुम उसी समय हमसे या तो पूछ लेते, फिर ये लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, तुम उस टाइम आपको पहचानते ही नहीं ना कि आप कौन हो भाई साहब। पूछ लेते हमसे, कौन हो भैया आप? अरे तो भाई साहब, हमको क्या पता कि आप उनके मित्र हो, दुश्मन हो, हित हो, भाई हो, रिश्तेदार हो। अपने को क्या मालूम भाई? आप दोनों आपस में बातें कर रहे हो, गर्मी गर्मा कर रहे हो, तो हमको बीच में कोई बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई बंदा अपने पास फोन करे कि हाँ भैया हमको ऐसा पीड़ित है, नहीं हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हमको ऐसा समस्या है, तो हम उस टाइम पे ऑब्जेक्शन लेंगे ना। अब आप उनके गांव के हो, आप उनके रिश्तेदार से हो, या अपने घर के हो, या दोस्तार हो, आप क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे गांव का भी हूँ, तुम्हारे घर का भी हूँ, सब कुछ हूँ। कहाँ के हो? गोंडे के हो ना? हाँ भाई साहब, हम गोंडा के हैं। हाँ, मैं भी गोंडे का हूँ। तब गांव के हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल गांव के हो गए। लेकिन इसमें समस्या कहाँ पे आपको, हमको बताइए। हमें समस्या ये चीज है, हमारे संगठन का नाम बदनाम किया जा रहा है। नहीं, हमें प्रूफ चाहिए।
अगर आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, तो हमें आकर के सामने मिले। हाँ हमें सामने मिले, सामने बात करें। आपको ऐसा क्या कहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि मतलब आपके संगठन के खिलाफ कोई गलत खबर चलाई गई है? हमारे संगठन के खिलाफ ही सरासर पूरी खबर मेरे संगठन के खिलाफ ही है। मतलब क्या है उसमें, कुछ हमको एक दो शब्द बताएंगे? मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम दिया गया है और उसके बाद में फिर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीरें लगाई गई है राष्ट्रीय और अध्यक्ष, मेरा नाम दिया गया है। हाँ। क्यों दिया गया, किस बेसिस पे दिया गया है? मजिस्ट्रेट हो, जिला जज हो, सुनिए विंध्याचल जैसे ओझा कोर्ट है, नहीं नहीं विंध्याचल नहीं ओझा नहीं सुनिए डिस्ट्रिक्ट सुनिए कलेक्टर है, सुनिए क्या है क्या वो? सुनिए तो पहले बात हाँ। शांति सुनेंगे। जैसे ये जो रिपोर्टिंग की गई है, सह संपादक विंध्याचल ओझा और जो हाँ। संपादक है आरसी साहू, संपादक दिल्ली, हाँ इनके दोनों जन के द्वारा ये रिपोर्टिंग की गई है खबर में। हाँ, उनकी हाँ। जो भी तस्वीरें लगी हैं उसमें हमारा कोई तस्वीर नहीं, क्योंकि अपने को ये मैटर कोई पता ही नहीं था ये मैटर भैया है क्या। तुम्हारा मैटर अभी तक आया ही नहीं। कल तो तुम खड़े थे, हमने तो तुमको कुछ बोला भी नहीं है। नहीं तो- तुम आज जब फेसबुक पे डाले हो तो हमने तो भाई साहब जैसे नहीं, हमने फेसबुक पे जो डाला है भाई साहब, हमने किसी संगठन का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम। विंध्याचल ओझा नहीं तो वही न्यूज क्यों डाल रहे हो फिर जिसमें हम लोगों का नाम डाला हुआ है? अरे हम लोग भाई का वीडियो फुटेज है, हमारे संगठन को बदनाम किया जा रहा नहीं भाई है। साहब, हिम्मत आप- कैसे हो रही है तुम लोग की? आप भाई साहब वापस खबर को पढ़ लीजिए, जो भी स्क्रिप्ट लिखा वापस है। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। कहाँ आओ, मिलो आकर के और हमें सामने से जवाब दो इस चीज का। अगर जवाब नहीं मिला तो इसके ऊपर अब संगठन कार्रवाई करेगा। भुगतने को तैयार रहो तुम लोग। अरे भाई साहब पहले आप गर्मी से नहीं, शांति से बात करके, हम कभी गर्मी से बात अभी करने गर्मी का नहीं दिखा रहे हम सुनिए, कल भी गर्मी नहीं दिखाते, हम अभी इसमें भी क्या गर्मी लिखे नहीं हैं? दिखाएंगे। तथाकथित, लेकिन तथाकथित तथाकथित नहीं क्यों हमने डाले? क्यों किसी- वीडियो क्यों डाले? अभी जब क्लियर नहीं हुआ वो चीज का, विंध्याचल खुद वीडियो नहीं डिलीट कर पड़ा रहा है है भाई साहब, वीडियो नहीं तुमने पड़ा हुआ कैसे डाल दिया वीडियो? वीडियो नहीं पड़ा हुआ है। वो वीडियो अपने पोस्ट से अपने यूट्यूब से डिलीट कर रहा है। तुमने कैसे वीडियो डाल दिया अपने अरे फेसबुक भाई पर? साहब हमारे फेसबुक पे आप हमको वीडियो हो तो स्क्रीनशॉट क्लियर मार के है? हमको तुम लोग के पास एविडेंस है? चलोगे पुलिस स्टेशन? बिल्कुल चलेंगे। चलो, आपके हाँ पास चलो, ऐसा इसी कोई समय चलो। सबूत कहाँ है? हो तुम? कहाँ हो तुम? हम आते हैं तुम्हारे पास। हम एड्रेस बोलो। आप जहाँ बोलो कहाँ हम बैठे आके हो? मिल लेते हैं भाई साहब। कहाँ बैठे हो तुम? हम आते हैं, तुम पहली कष्ट बात मत तो करो, आप हम ही ये कष्ट बात करेंगे। गलत हम तो बोल रहे हो सेवक कि हैं। हमारे हम फेसबुक तुम्हारी पे- सेवा करेंगे बढ़िया से। नहीं नहीं, हम भी सेवक हैं भाई साहब। हाँ तो आ जाओ ना आप। तुम सेवक, हम तो सेवक, रास्ते मिलके दीजिए। सेवा करते हैं बढ़िया से पूरे देश की। नहीं, सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि ये जो खबर है हमारी फेसबुक पे नहीं है। पहली बात आप ये गलत तुम्हारे बोल रहे हैं। पुल्लू तिवारी किसका नाम है? पुल्लू तिवारी हमारा नाम है। तब पुल्लू तिवारी के फेसबुक पर डली हुई है ये चीज? नहीं डली तभी है। तुमको फोन गया है। आप गारंटी ले लो, आपके पास हो तो गारंटी क्या आप मैं लिख के देता हूँ? स्टाम्प पेपर लाओ, मैं लिख आप के देता हूँ। स्क्रीनशॉट मार के हमको इसी नंबर पे भेज दो। तुरंत भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। और भेजने की जरूरत नहीं, आप मिलो, हम तुमको खुद नहीं दिखाएंगे। नहीं, आप हमको स्क्रीनशॉट मार के इसी नंबर पे व्हाट्सएप महाराज आप भेजिए। मिलो ना हमसे, आप मिलो हमसे। अरे भाई साहब हम क्या हम बोल रहे हैं? दिखाएंगे आपको, हम दिखाएंगे आपको। सुनिए, हम अपने फेसबुक पे वही खबर डालते हैं जो जिस खबर को हमने खुद रिपोर्टिंग किया हो। हमने तब दूसरों ये की चीज खबर तुमने को क्यों डाला? वो तुम्हारे फेसबुक से मैं डाउनलोड किया हूँ, तुम्हारा स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, सब कुछ मेरे पास में है। और इस चीज का जवाब अब तुम्हें विंध्याचल, वो CR RC जो भी है उसका, और उसके बाद में विंध्याचल, अब तीनों लोग दायरे में आ रहे हो। अब तीनों लोगों को ये देना पड़ेगा जवाब। कितने तारीख का ये फोटो है? ये किसी भी तारीख का हो, मैं आज देखा हूँ, अभी देखा हूँ। हाँ ठीक है। अब RTI फाइल में तुम लोग के ऊपर करूंगा, प्लस पुलिस केस भी करूंगा अरे तो भाई संगठन की साहब तरफ से। हम अब आपको भुगतने तैयार रहो तुम लोग। अरे तो भाई साहब हमने आपको कब ऐसा मना किया है? ठीक है। तो हमारे फेसबुक पे जो शिवम मिश्रा कौन है तुमको पता है? अरे भाई साहब हमको क्यों पता है? जो हमने इस खबर की रिपोर्टिंग नहीं की है जब तो हमने पता नहीं है तो बीच में क्यों उड़ता तीर क्यों ले रहे हो फिर? हाँ? भारत के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं भारत के। अरे उसके भाई बाद साहब, में हम बोल रहे हैं। भद्राचार्य का दिया हुआ ये संगठन है और तुम लोग ऐसे बदनाम करोगे? नहीं नहीं, पहले बात तो आप पहले सुनिश्चित कर उनकी लीजिए। मुहिम हम लोग लेकर चल रहे हैं और तुम लोग फालतू का बदनाम करोगे। हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं नहीं, इतने आप साधु संत समझे हो क्या? भाई साहब हम आपको क्यों बर्बाद करेंगे? ना बर्बाद करेंगे ना बदनाम करेंगे। दूसरी चीज आप नहीं तो हमसे ये क्या है और क्या है ये चीज? देखिए, तो आप हमसे क्यों इतना बहस कर रहे हो भाई साहब? हम ये बहस पूछ क्यों रहे ना करेंगे? तुमने डाला क्यों अपने फेसबुक पे? हैं। भाई साहब हमने खबर है, खबर को हमने शेयर किया होगा, हमने शेयर उसको किया भैया, रिपोर्टिंग तुम नहीं मेरे किया सामने है। मिलो, हमें तुमसे सामने नहीं, मिलकर बात हम करना है। उसको फोन पे रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं बात किया नहीं हो कि आप करेंगे हम। हमसे इतना सामने मिलो, जांच हमें सामने मांगोगे। जवाब दो, हम हमें लिखित में दो। रिपोर्टिंग सुनिए हमें सुनिए, सब कुछ हेलो पूरा हेलो, प्रूफ चाहिए कि तुमने किस बेसिस हाँ। पे अपने फेसबुक आईडी पे डाला है। हाँ, वो एक लोग देखे हो, दो लोग देखे हो, या कोई नहीं देखो, डाला सुनिए किस सुनिए, हिसाब से? हम बता रहे हैं ना हमने किस हिसाब से डाला है, क्यों हम उस चैनल किस से हिसाब जुड़े से हुए डाला? हैं। हम उस चैनल से जुड़े हुए हो तो हमने चैनल खबर तुम्हारा को कुछ भी शेयर मारा करेगा, है। किसी को सुनिए, गाली करेगा, किसी का मानहानि तो करेगा। आप तो भाई साहब आप चैनल के ऊपर जाके कंप्लेन करिए ना, जो कौन रिपोर्टिंग सा किया चैनल? होगा वो कोई जवाब चैनल ही देगा। नहीं है यार। तो जो रिपोर्टिंग किया है वो गूगल से जवाबदारी न्यूज़ बना देगा। के तुम लोग डाल रहे हो। तुम लोग का नहीं, कोई नहीं, सर्टिफिकेट, तुम लोग के पहले- पास आईडी कार्ड क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या, कोई दिखाओ कभी? भाई ताकि दिखाओ साहब हमें। नहीं, हम आपको क्यों दिखाएंगे? आपके यहाँ जो क्यों है नहीं दिखाओगे? तो जिला मतलब हमारा कलेक्टर के न्यूज़ यहाँ चलाओगे, हमें नहीं सुनिए दिखाओगे? सुनिए, जिला फर्जी कलेक्टर के पत्रकार यहाँ बनके घूम रहे हो सब लोग। सुनिए भाई साहब, हमारा जो IC लेटर है वो अधिकारियों के पास पहले जा चुका है। RC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ?
आरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहली बात हम आपको क्यों बताना समझेंगे भाई, आप क्यों बताना सनातन समझो? सेवा तुम्हें न्यास आता चला ही रहे नहीं तो हो। बताओगे क्या? हमसे पूछो। हाँ? अब तुम्हें आप जब कुछ आता ही नहीं तो बताओगे क्या? नहीं सुनिए, जब लाल आप बत्ती देख के सूरत गुजरात में उतर गए हो। नहीं आप रेड लाइट है, यही हमारा एरिया है। अरे आप हरी गाँव बत्ती में कोई देख के ठिकाना उतरे तो हो लगा भाई नहीं, साहब। यहाँ पर आकर के यहाँ सब लोग यहाँ पर बस वही नहीं, 20 रुपए वाला काम कर रहे हो। आप हरी सुधर जाओ, नहीं जब भैया, संगठन सुधारने में लगेगा ना तो फिर मौका नहीं सुनिए। देगा तुमको सुधरने का। पहली बात तो आप इतना गर्मी से बात कर रहे हो, इसमें हमारा कोई लेना अरे देना नहीं। महाराज, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी बहुत नॉर्मल हूँ। जब गर्मी में आऊंगा ना असल में, हाँ तो बहुत ज्यादा अति हो जाएगा। अच्छा, अभी तो मैं आप नॉर्मल में हमसे हूँ, इतना इज्जत से क्यों बात कर रहा हूँ। बातें कर रहे अभी मिलोगे सम्मान से बात करूंगा। जैसे आपके ये जो फेसबुक पे तुम कोई लोग कर रहे खबर हो हो, ना, ये बहुत ज्यादा अनर्थ कर रहे हो। सुनिए इसका परले का जिम्मेदार तुम सब सुनिए, तो बनोगे। पहले अभी मार्केट में कोई भी खबर आती है, पूरे मार्केट में, पूरे हिंदुस्तान कोई में, भी मार्केट का हो, तुम आप लोगों ने किसी भी आज खबर तक को बहुत शेयर- कुछ किया। सुन लो, हाँ? विंध्याचल का ओझा का लड़का चोरी के केस में गया, चेन स्नेचिंग के केस में गया, वो पकड़ा गया। हमारा संगठन उसे बचाने के लिए गया, नहीं मालूम था। जब मालूम पड़ा कि उसका लड़का चोरी और स्नेचिंग में गया, उसका न्यूज तुम लोग क्यों नहीं चलाए? चलाए हो? सुनिए पहले बात, तुम्हारी हम न्यूज़- पिटाई राज टावर में हुई, उसका न्यूज चलाए थे तुम? हम हाँ, हमारे- बिल्डर के खिलाफ एक्शन ले पाए थे तुम? बिल्डर के खिलाफ एक्शन, तो एक्शन कौन लिया था उस टाइम? हाँ, कौन लिया था उस टाइम एक्शन? जितना हुआ था ना सब हमें मालूम है। अच्छा, क्या मालूम है आपको उसके ठीक बारे है, में? सारी कहानी हमको मालूम है, हमें मत बताओ। देखो भैया, हम जो आपको जो भी कहना है या करना है, हमारा एक ही सबका समस्या। डेटा, सुनिए सबका ब्यौरा हम लोगों के पास है। तुम लोग हाँ। कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, अगर बीच में संगठन को लाया गया, एक बात सुन लो ध्यान से, अगर बीच में संगठन का नाम आया, सुनिए तो पहली सनातन बात, सेवा पहले न्यास आप सेवा पहले का बात कार्य कर रहा सुनिए। है, सेवा का ही कार्य करने दो। ठीक है, देखिए, हमको सनातन सेवा न्यास से कोई मतलब है ये नहीं है, और ना हमने इस मतलब खबर नहीं की है तो कैसे रिपोर्टिंग डाल किया दिए है। वीडियो? हाँ? जब मतलब नहीं तो वीडियो कैसे भाई डाले साहब, अपने वीडियो फेसबुक पे? वीडियो चैनल चला रहा है, और हमने तुम्हारा ये फेसबुक पे क्या बता शेयर रहा है मारा। अपने आप को? ब्यूरो चीफ? कौन? ये विंध्याचल ओझा ब्यूरो चीफ है ना तुम्हारा गुजरात का? वो विंध्याचल जवाब देंगे, चैनल का जो संपादक है वो जवाब देगा। इस क्यों खबर भाई, तुम्हें हमने नहीं मालूम तुम्हारा ब्यूरो चीफ कौन है? नहीं, हमको किसी से क्या लेना था, हमको अपने खबर से मतलब, हम उसी खबर का आपको जवाब दे सकते हैं जिस खबर को हमने रिपोर्टिंग किया हो। हमने रिपोर्टिंग किया होगा तो हमारा वहाँ नाम होगा, हमारा वहाँ फोटो लगा होगा, उस खबर के बारे में आप हमसे जानकारी तुम्हारा लेंगे। रिपोर्टिंग तो तुमने हम नहीं आपको किया है, पूरी- तुम्हारा कोई नाम नहीं है। तुमने सिर्फ अपने फेसबुक पे वो वीडियो को डाला है और बोले हो खुली संगठन की पोल दी गई, मारने की धमकी। किसने दी है मारने की धमकी? देखो ये लिखा क्या गया प्रूफ है है तुम्हारे पास? क्यों लिखे हो? हमारे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी ने भेजा है ग्रुप में। ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या भेजा है कि गोली मार देंगे, ऐसा भेजा है रिकॉर्डिंग तुमको? हाँ? ऐसा रिकॉर्डिंग तुमको भेजा गया है? भाई साहब, हमारे पास बयान है तभी हमने डाला है। बयान है तुम्हारे पास तो जी मिलो सर। ना, हमें दिखाओ बयान, दिखाओ सामने से, हम बयान- तुमको छोड़ देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हमें आप क्या हमको बोलना है छोड़ तुमको? क्यों दोगे? आप हमको छोड़ेंगे, खबर आपके सामने आ जाएगी। जो बंदा पीड़ित है, आपने या किसी के व्यक्ति द्वारा जिसको धमकी दिया गया होगा या जिसने हमको बयान दिया है, वो व्यक्ति का वीडियो सामने आ जाएगा, अच्छा, फिर आप देख लेना। पहली बात सामने देखो बुलाओ, क्या, हमको सामने बुलाओ, उसको किसको? विंध्याचल को बुलाओ। अरे हम क्यों बुलाएंगे भाई क्यों नहीं विंध्याचल को? बुलाओगे? वो क्यों हमारा- भागा भागा घूम रहा है सुबह से? नहीं, हमारा विंध्याचल से क्या लेना देना है भाई? क्यों भाई, तुम उनके रिपोर्टर हो, वो तुम्हारे चीफ हैं। नहीं, हम उनको किसी बुलाओ, के वो कहेगा हम कि किधर चैनल गया के चीफ? रिपोर्टर हैं, हम चैनल के रिपोर्टर हैं। चैनल के रिपोर्टर हो? हम कहाँ किसी- से हो? आईडी हम- कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास कोई आईडी कार्ड नहीं एनएसए है। प्रमाण पत्र है? आपको जो भी चाहिए भाई करके साहब। दिखाओ हमें, पूरा दिखाओगे हमें आज? नहीं, हम भी 10-12 मीडिया लेकर घूम रहे हैं, हम खुद भी मीडिया वाले अरे हैं। यार भाई तुम सब जो है साहब, टुच्चे मीडिया वाले घूम रहे हो ना, अब तुमको हम बताते हैं असलियत। देखो तुच्ची मीडिया और फर्जी मीडिया क्या होता अरे है। बोलेंगे ही तुमको, तुम टुच्चे मीडिया हो भाई। अच्छा, यही फर्जी चीजें कर रहे हो। कब से आप 500 हमको रुपया जान मिल रहे हो? जाएगा, बैठ जाओगे घर पे, लोगों से वो उगरानी काम कर रहे हमारा हो। नहीं है भाई हमारे पास साहब। प्रूफ है तुम्हारा, वो 500 रुपए का स्क्रीनशॉट है हमारे पास विंध्याचल का। और नहीं, बोलो, नहीं, हम देंगे तुमको प्रूफ, भेजे तुमको व्हाट्सएप पे, बिल्कुल। आज 1000 कॉपी भेजेंगे। हाँ, तो आज और आप बोलो, आपके पास संगठन प्रूफ हो, मौन आप बैठा है, दीजिए। कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका नहीं, मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे? यदि आपके पास लाल बत्ती किसी देख के के सूरत में उतरे हो क्या? सुनिए, आपके पास किसी के भी खिलाफ कोई एविडेंस हो, आप हमको दीजिए, हम खबर हमें में आकर मिलो, लगाएंगे। राज टावर में बैठे हो ना, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। हम राज टावर में नहीं हूँ मेरे भाई। तो कहाँ हो महाराज? घर में हो? वहाँ आ जाए हम। अभी हम घर में भी नहीं हूँ। तब कहाँ हो बताओगे? आप जहाँ बोलो, मैं आपको समय निकाल के वहाँ आके मिल लेता हूँ। नहीं, क्योंकि समय मत निकालो, हम समय हम निकाले एक हुए जगह हैं, हम नहीं समय रहते निकालेंगे हैं ना, भाई साहब। हम हमारे एक पास जगह बहुत समय है। हम एक जगह नहीं रहते हैं ना, ये तो हम नहीं समस्या है। हम हमें नहीं विश्वास है कि तुम मिलोगे हमको। सुबह से तो, कल से तो विंध्याचल गायब है, वो तो भाई- सामने आ नहीं रहा है। हमको आप बुलाओ, हम मिलता हूँ ना, तो आकर के मिलो ना, हम बिल्कुल मिलेंगे आपको। बताएं हम तुमको, एड्रेस दें, लोकेशन भेजें? बिल्कुल भेज दो, आप एड्रेस भेज दो, लोकेशन भेज दो, हम आएंगे, आपको फोन कर तुम्हारा जहाँ मन देंगे। करे वहाँ तुम आ जाओ, वहाँ हमको फोन कर दो, जहाँ मन करे तुम्हारा, हाँ, कहीं भी आ जाओ। क्योंकि हम ठीक? जो खबर चलाते हैं भैया, हम बिना एविडेंस के नहीं चलाते हैं।
तुम अपने फेसबुक पे डाले हो, अब हम अपने सूरत जिला, गुजरात जिला, राजस्थान जिला, महाराष्ट्र अरे जिला, भाई साहब, आप जितना कहीं भी जिला है ना डालो, मैं जैसे सब आप अपने जिला में डाल रहा नहीं, जैसे हूँ, आपको जितना भी ये- राज्य है ना सब राज्य में डाल रहा हूँ। अब आपको तुम इस पे भोगो। आपको इस पे आपत्ति अब है वो तो ना मैं- कि गोली मारने की दी धमकी। तो भाई जिसने धमकी दिया है